बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज की फ्लाइट की फुल इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन से हड़कंप मच गया, जिसके बाद से लोगों में वहीं पायलट की सूझबूझ से 45 जानें बची हैं, जिसके बाद से एयरपोर्ट अधिकारियों ने फुल लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट 45 यात्रियों के साथ दिल्ली से देहरादून जा रही थी। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के पायलट ने अमौसी की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फुल इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी, जिसके बाद रनवे पर फायर ब्रिगेड और 8 एम्बुलेंस को रवाना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पायलट ने हादसे से बचने के लिए फ्यूल बर्न का प्लेन कर भार कम किया, उसके बाद सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही राजधानी लखनऊ के सभी हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पर रख दिया गया था। तो 45 यात्रियों की जान से खिलवाड़ हुआ है। पायलट की सूझबूझ से 45 यात्रियों की जान बची है। रास्ते में ईंधन खराब हो सकता था। दिल्ली रनवे बंद होने के बाद रवाना की गई है फ्लाइट। जेट एयरवेज की और एटीसी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। डायरेक्टर पीके श्रीवास्तव का बयान आया है, अलग अलग उन्होंने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ईंधन खत्म होने के चलते लैंडिंग कराई गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मौसम खराब था, जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं दिल्ली का रनवे बंद होने की बात भी उन्होंने कही कि दिल्ली का रनवे बंद होने के चलते ये लैंडिंग कराई गई है। आपको बताते हैं कि देहरादून से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट, तभी लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्यूल खत्म होने के चलते ये लैंडिंग हुई है। डायरेक्टर ने अलग अलग बयान दिया है इस मामले में। उन्होंने पहले कहा कि रनवे बंद होने के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। उसके बाद उनका कहना था कि मौसम खराब था, उसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग बंद हुई की गई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईंधन खत्म होने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। सीधा लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष पांडे जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। मनीष, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इमरजेंसी लैंडिंग क्यों की गई थी, क्या मुख्य वजह थी? देखिए रिजवाना, सवाल यही सबसे बड़ा है कि आखिर इमरजेंसी लैंडिंग क्यों की गई। इमरजेंसी लैंडिंग एयरपोर्ट पे अक्सर छोटी मोटी ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। लेकिन इस बार जो लैंडिंग हुई है और जिस तरीके से हुई है उसकी जो वजह सामने निकल के आई है वो बड़ी खतरनाक है। आपको बता दें कि ये जो जेट एयरवेज की जो फ्लाइट थी इसे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना किया गया और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच भी चुकी थी। लेकिन वहां पर जो इसका सिग्नल जो है वो क्लियर नहीं मिल पाया और बताया जा रहा है क्योंकि वहां पे जैसा कि डायरेक्टर ने दो बातें बताई। पहली बातें तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि उन्होंने कहा कि जो ट्रैफिक रूट है, जो कंजेशन है वो काफी बढ़ गया है दिल्ली में। जो 3 रनवे हैं उसमें से 1 रनवे बंद है, 2 रनवे ही चल रहे हैं। इसकी वजह से तमाम जो ट्रैफिक है, जो एयर ट्रैफिक है वो गड़बड़ हो गया है। ये 45 यात्रियों को लेकर विमान जब देहरादून से उड़ा और जब दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचने के बाद काफी देर तक इसे हवा में रोके रहा गया और देर होने के बाद धीरे धीरे जो विमान का जो ईंधन था, जो एटीएफ था वो खत्म होने लगा, जिसकी वजह से जो पायलट है वो चिंतित हो गया। उसके बाद तत्काल उसने अपनी ये चिंता जो वहां पे जो कंसर्निंग अफसर थे, जो एटीसी के लोग थे, उनसे बताई। उसके बाद उस फ्लाइट को फिर दिल्ली से जो लखनऊ डाइवर्ट किया गया और लखनऊ जाके प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पे उसकी लैंडिंग कराई गई और अभी भी उस विमान में जो है वो फ्यूलिंग कराई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। 45 यात्रियों के साथ कितना बड़ा, एक तरह से देखा जाए जो एटीसी है और जो विमान कंपनी है उन सबों ने मिलकर कितना बड़ा एक बड़ी घटना हो सकती थी। इस जो लापरवाही है इसकी वजह से जो फ्यूल खत्म हो रहा था, तेजी से फ्यूल खत्म हो रहा था, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अगर ऑन एयर ये अगर हवा में अगर इसका फ्यूल खत्म हो जाता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल मनीष, बड़ी घटना हो सकती थी, लोग भी दहशत में है कहीं ना कहीं। डायरेक्टर जो है पीके श्रीवास्तव, उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है वो हम सुनवा देते हैं पहले। जेट एयरवेज की फ्लाइट जो देहरादून से दिल्ली जा रही थी, दिल्ली में बैड वेदर की वजह से इधर लखनऊ डाइवर्ट हुई एंड फ्यूल शॉर्टेज हुआ, तो उसकी इमरजेंसी डिक्लेयर करके प्रायोरिटी लैंडिंग कराई गई। तो ये ओवरऑल थी स्टेजिंग। अभी इस समय एयरक्राफ्ट की
रिफ्यूलिंग इज इन प्रोग्रेस। नहीं, वहां पे दिल्ली में बैड वेदर है, तो उसकी वजह से, बैड वेदर की वजह से फ्लाइट्स ऑपरेशंस में जो भी हुआ होगा, तो इसको लखनऊ बीइंग दी अल्टरनेट एरोड्रम फॉर दिल्ली इधर डाइवर्ट किया गया। पायलट ने जब फ्यूल शॉर्टेज नोटिस किया, उसको हमारे एटीसी को इंटीमेट किया, तो हमने इसकी प्रायोरिटी लैंडिंग कराई। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मनीष पांडे का। मनीष, अलग अलग बयान दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं ईंधन खत्म हो गया था, कभी कह रहे हैं मौसम खराब होने के चलते, कभी ये बात आ रही कि रनवे बंद था। अलग अलग बयान क्यों दिए जा रहे हैं? आप खुद वहां पर भी मौजूद हैं, आपसे जानेंगे। अरे जो ना, देखिए, यही समझने की जरूरत है, यही स्पष्ट करना चाहते हैं हम कि वजह इसकी जो थी, वजह वो आप लापरवाही कह सकते हैं इसे, क्योंकि कोई भी विमान जब भी टेक ऑफ होता है या लैंड होता है तो उसकी जो एटीसी से उसे पूरा कंट्रोल किया जाता है। हम विमान कहाँ पहुंचा है, किस हालात में है, कितनी देर में उतरेगा, टेक ऑफ कब होना है, लैंडिंग कब होनी है, यह सारा कुछ एटीसी तय करता है। सवाल ये उठता है कि जब देहरादून से इस फ्लाइट को दिल्ली के लिए भेजा गया और दिल्ली पहुंचने के बाद, जबकि जो कंपनी को पता होता है, पायलट को पता होता है, प्रॉपर इंडिकेटर सिस्टम लगा रहता है, सबको पता होता है कि कितना फ्यूल है, कितनी देर तक हवा में रोका जा सकता है इसे, तो ये सारी चीजें जो पहले से है, पहले से निर्धारित रहती है। लेकिन बावजूद इतना सब कुछ होने के बावजूद, सारी सावधानियां बरतने के बावजूद, ऐसी स्थिति आ जाए कि कई घंटे तक विमान को हवा में ही रोका रहा जाए और दिल्ली और लखनऊ से करीब, आप अंदाजा लगा सकते हैं, करीब 50 से 55 मिनट लगता है, 50 से 55 मिनट दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में लगता है। उस दौरान अगर फ्यूल खत्म हो गया होता, फिर क्या होता? अगर प्रियॉरिटी यहाँ पे, जैसा कि जो उन्होंने कहा कि जो पायलट ने एटीसी को इंटीमेट किया, एटीसी को इंटीमेट करने के बाद हमने तुरंत प्रियॉरिटी बेस पे उसकी लैंडिंग कराई, और जो बयान है, बयान चूंकि उसी से स्पष्ट होता है कि जो हम ये बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि दिल्ली से उसे क्यों डाइवर्ट किया गया। दिल्ली से इसलिए डाइवर्ट किया गया क्योंकि वहां जो रनवे है, 3 रनवे हैं, वहां पे एक रनवे बंद चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो काफी बढ़ गया। जो विमानों को जो उतरने की जो व्यवस्था है वो एकदम बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, और इस गड़बड़ी का सीधा असर जो विमान से यात्रा कर रहे हैं उन यात्रियों पर पड़ रहा है। जो असर है वो सीधा यात्रियों पर पड़ रहा है। मामला देखा और के न्यूज हर बार हर खबर को प्रमुखता से दिखाया। एक बार फिर से के न्यूज ने सबसे पहले और प्रमुखता से इस खबर को